Assalamu alaikum 10th class. Today it's our chemistry lecture number 6 and we are going to do the law of mass action. Okay. Firstly, in 1869 there was a two scientists that is called Guldberg and Weig. Okay, Guldberg and Weig were the two scientists who give this law that is called the law of mass action. अब लॉ ऑफ मैस एक्शन की स्टेटमेंट क्या है और व्हाट दिस लॉ डिस्क्राइब अस, ये हमें क्या बताता है. प्रीवियसली अगर इफ़ यू रिमाइंड योर चैप्टर नेम इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड वी आर डीलिंग विद द डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. इन yesterday lecture we did the characteristics of forward and the reverse reaction and the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. So if I define again dynamic equilibrium, so dynamic equilibrium क्या है? The rate at which the rate of forward reaction and the reverse reaction become equal. ठीक है, उस पॉइंट को या उस स्टेट को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. सो लॉ ऑफ मैस एक्शन भी हमें इसके बारे में ही कुछ बता रहा है. बट व्हाट इज़ दैट? ये हमें ये बता रहा है द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास. ठीक है, दिस इज़ द स्टेटमेंट. दो डेफिनेशन इन्होंने दी थी. द फर्स्ट वन, द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टिव मास, and second one, the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance. So reacting substance कौन सी है? This is called our reactants. ठीक है, so इस चीज़ को define क्या किया हुआ है? Basically the law of mass action is a relationship between the reactants and the rate of reaction. दो चीज़ों के बारे में हमें ये क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रहा है. द फर्स्ट वन इज़ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, और सेकंड वन इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन. कि इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या लिंक है, ये हमें लॉ ऑफ मैस एक्शन बता रहा है. स्टेटमेंट को भी जस्ट रीड आउट करेंगे. जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे दैट इज़ सो मच सिंपल एंड सो मच ईजी. वो करने के बाद यू विल अगेन विल मूव अगेन टुवर्ड्स द डेफिनेशन और आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ मैस एक्शन या इसकी डेरिवेशन करने से पहले यहाँ पे एक टर्म आई हुई है एक्टिव मैस. सो एक्टिव मैस को मैं क्लियर कर दूँ. एक्टिव मैस क्या है? कंसीडर कर लें वी हैव एन इक्वेशन. या आपने बहुत दफ़ा इक्वेशन देखी होगी. हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन विल कंबाइन टू मेक अमोनिया गैस. आई एम गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन. ठीक है, मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर रही हूँ बाय दिस वे. ठीक है, इट मीन्स अब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है. दीज आर आर रिएक्टेंट्स और ये हमारी प्रोडक्ट है. एज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन तो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट मिलके दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे. सो अगर मैं इस इक्वेशन को देख रही हूँ तो इसको देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कंबाइन विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड इट फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस. ठीक है, बैलेंसिंग करने के बाद मुझे ये चीज़ इसको देख के ये समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन जो है, अगर मैं अमोनिया गैस बनाना चाह रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3:1 में चीज़ें लेनी पड़ेंगी. मुझे 3 रेशो में क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी और 1 रेशो में मुझे नाइट्रोजन गैस लेनी पड़ेगी. ठीक है, सो ये इसका क्या था? दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिव मैस. ये हमें इसका एक्टिव मैस बता रहा है कि कितनी रेशो में चीज़ें मिलती हैं, मिलेंगी, कंबाइन करेंगी तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा. कंसीडर कर लें अगर मैं यहाँ पे 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी ले लेती और यहाँ पे 20 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी ले लेती तो अमोनिया तो फिर इसी रेशो से बनना था कि 3 रेशो में हाइड्रोजन मिलेगी विद 1 रेशो ऑफ नाइट्रोजन, तब हमारे पास अमोनिया बनेगा. ठीक है, सो दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द एक्टिव मैस. सो एक्टिव मैस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिटन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, हम चीज़ों के अराउंड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं
और इसका यूनिट जो हमारे पास आता है दैट इज़ कॉल्ड द मोल पर DM क्यूब। ठीक है, फाइन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू टेक अ जनरल इक्वेशन। कंसीडर इट्स एन इक्वेशन, रिएक्टेंट है A रिएक्ट विद B एंड इट विल फॉर्म अ रिएक्टेंट प्रोडक्ट C प्लस D। ठीक है, दो रिएक्टेंट हैं A और B, दोनों कंबाइन हुए और उन्होंने C और D प्रोडक्ट बना दिया। अब A और B जो है वो मिल रहे हैं, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें A और B मिलेंगे और हमारे पास C और D बना देगा। दिस इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं इसको RF से भी शो कर देती हूँ। ठीक है, रेट, R फॉर द रेट, F फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिवर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो C और D प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगी, डिकम्पोज होंगी या मिलेंगी और क्या बना देंगी मेरे पास, रिवर्स। सो दिस इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। सो मैं इन दोनों को सेपरेट कर रही हूँ। द फर्स्ट थिंग that I am going to find out rate of forward reaction is directly proportional to the active mass of reactant A and B। ब्रैकेट शो करिए इनके एक्टिव masses को, और सो दिस इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर रही हूँ, आई एम पुटिंग अ कांस्टेंट, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू KF। KF is a constant for the forward reaction. Then we have reactants A and B. This is our rate of forward reaction। मैंने इस तरह से इसको शो कर दिया। नाउ इसी तरह से मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी फाइंड आउट करती हूँ। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सो वो किसके इक्वल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवर्स रिएक्शन में तो ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, C एंड D दोनों। ठीक है, सो अगर मैं इसका भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं एक कांस्टेंट पुट कर रही हूँ, दैट इज़ KR C एंड D। ठीक है, नाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हमने कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा हमारे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। सो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स मैंने इक्वल कर दिए, तो इट मीन्स दोनों राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। सो मैं पुट कर रही हूँ राइट हैंड साइड्स, दैट इज़ A and B, similar like KR, that is our constant for the reverse reaction, then we have its reactants C and D। ठीक है, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, नाउ आई एम फाइन। इक्वेशंस में कॉन्स्टेंट्स को मैं एक जगह पे लेके आ रही हूँ, इक्वेशन के एक साइड पे लेके आ रही हूँ और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ। सो इफ़ आई एम सेइंग KF ओवर KR, तो ये इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स इस साइड पे आके डिवाइड होगा। और यहाँ पे क्या है, पहले C एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट C एंड D ओवर एक्टिव मास ऑफ A। अगर ये यहाँ पे इक्वेशन के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। जस्ट मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया है जैसे आप फिजिक्स में करते हो, सिंपली। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को मैं एक जगह पे लेके आऊँ और बाकी चीज़ों को मैं दूसरी जगह इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गई हूँ। So these are two constant. So the ratio of the rate of forward reaction to the rate of the reverse reaction is equal to a new constant that is called Kc, and it is called the constant of equilibrium। ठीक है, constant of dynamic equilibrium Kc। So Kc किसके इक्वल हो गया, C and D product over एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को देखिए। अब डेफिनेशन को दोबारा से कंसीडर करने के लिए, लर्न करने के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ये थे और ये प्रोडक्ट था। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्स में ऑपोजिट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम अगेन मूविंग टुवर्ड्स द definition। So
the rate at which a substance react is directly proportional to its active masses, ठीक है, किसके इक्वल है, is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance, ठीक है, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनका प्रोडक्ट उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. सो दिस वाज होल द लॉ ऑफ मास एक्शन. This is given in your book and you have find this expression. Kc का expression आपने find किया. This is called the equilibrium constant. Okay. Next we have to find out the derivation of the expression of equilibrium constant for general reaction. ठीक है, हमने Kc का expression find out करना है एक general reaction के लिए. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि Kc एक्चुअली किसके इक्वल होता है. Kc इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट. इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, Kc इज़ अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट. ठीक है, आगे पूरे चैप्टर में ये यूज़ होने वाली है. सो अब मैं Kc का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाली हूँ फॉर अ जनरल रिएक्शन. अब वो देखें बिल्कुल सेम ऐसे ही है. आई एम टेकिंग द रिएक्टेंट्स C एंड देन D जस्ट फॉर द बैलेंसिंग. जैसे मैंने इस इक्वेशन में नंबर्स के साथ मैंने बैलेंस किया था, सिमिलर लाइक मैं यहाँ पे बैलेंसिंग किस फॉर्म में कर रही हूँ, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में. ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में बैलेंसिंग कर दी. पूरा मेथड सेम होगा. द फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पे किए थे दैट वाज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. सेम वही कर रहे हैं. रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस. मैंने वैसे ही राइट किया सेम. बट यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये नंबर्स गिवन थे, बैलेंसिंग के लिए चीज़ें गिवन हैं, ठीक है, सो इन चीज़ों को मैं क्या करूँगी, एज अ एक्सपोनेंट पुट कर दूँगी. ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर एज अ एक्सपोनेंट मैं इस चीज़ को ले आऊँगी. तो A का एक्सपोनेंट A हो गया और B का एक्सपोनेंट B हो गया. जस्ट मैंने इतना सा काम किया, बाकी सारा सेम था. नेक्स्ट स्टेप भी सेम है. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा KF. A का एक्सपोनेंट A होगा और B का एक्सपोनेंट B हो गया. नाउ मूविंग नेक्स्ट हमने क्या किया था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड आउट किया था. रेट ऑफ reverse reaction that is directly proportional to the concentration of active mass of C and D. So C की C हो गया और D का D हो गया. Similar like rate of reverse reaction sign of proportionality को ख़त्म करके constant यूज़ करी थी, that was the KR. और KR किसके इक्वल हो गया, C exponent C and D exponent D. Then same है, at इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. सो मैं ये इक्वेशंस पुट कर रही हूँ अगेन यहाँ पे. KF इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, देन B इक्वल हो जाएगा इट विल KR C एक्सपोनेंट C एंड D एक्सपोनेंट D. ओके, सो अगेन रेशो फाइंड आउट कर रही हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड ओवर रेट ऑफ रिवर्स, कांस्टेंट ऑफ रेशो ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स. सो किसके इक्वल था, प्रोडक्ट ऊपर आ रही थी, रिएक्टेंट नीचे जा रही थी. सेम वही काम मैं कर रही हूँ यहाँ पे. C प्रोडक्ट C एंड D एक्सपोनेंट D और A का एक्सपोनेंट आ गया A और B का एक्सपोनेंट आ गया B. सो वी डिड द कांस्टेंट ऑफ the ratio of the forward and the reverse reaction is equal to the another constant that is called Kc. so Kc का expression इस reaction के लिए क्या होगा, C एक्सपोनेंट C and D एक्सपोनेंट D, यानी हम प्रोडक्ट को ऊपर ही लेके आए हैं और रिएक्टेंट क्या थे हमारे, A एक्सपोनेंट A and B एक्सपोनेंट B. this we have find out the expression for a general reaction. Okay, we did this. ठीक है, अगेन वी डिड टिल हेयर.
ठीक है, इट्स अ एक्सप्रेशन। मेथड दोनों का सेम है, जस्ट एक्सपोनेंट का डिफरेंस है, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट्स प्रैक्टिस। दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।